वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की गतिविधि पत्रक संख्या 40 सॉल्व करेंगे जो 7 मार्च को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ जो भी आपके शिक्षक या शिक्षिका हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। ये आपका हिंदी का गतिविधि पत्रक है जिसमें क्या दिया हुआ है, रंगीन मछली और मछुआरा की एक कहानी दी हुई है। सिक्किम की लोक कथा है ये। हर स्टेट की अलग अलग लोक कथाएँ होती हैं, कंट्रीज़ की भी अलग अलग लोक कथाएँ होंगी जो हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल सिक्किम की लोक कथा के बारे में देखते हैं। भारत की विविधता में एकता का उत्सव मनाने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को सिक्किम से जोड़ा गया है। तो बच्चों, आज हम इसी राज्य की एक लोक कथा को पढ़ते हैं। आपको पता होगा कि इंडिया में कितनी वैरायटी होती है। विविधता मतलब बहुत तरह के लोग होते हैं, बहुत स्टेट्स हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं और सब में एकता पाई जाती है। तो उसी विविधता में एकता का उत्सव मनाने के लिए क्या चल रहा है आजकल, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान। और फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को सिक्किम से जोड़ा है उस कार्यक्रम के तहत, तो इसीलिए वहाँ की आपको लोक कथा दी हुई है। क्या कहानी है? एक छोटे से बच्चे तेंजिंग की कहानी है जो मछुआरा है और एक रंगीन मछली है इस कहानी के अंदर। मैं पहले शॉर्ट में आपको ये स्टोरी बता देती हूँ क्योंकि बहुत बड़ी कहानी वरना आपको लगेगी और बोरिंग भी फील होगी। एक छोटा सा बच्चा है तेंजिंग, जिसको उसकी मदर बोलती है कि बेटा जाकर मछली ले आओ, आज घर में खाने बनाने के लिए कुछ नहीं है। उनके फादर उनके साथ नहीं रहते, वो बहुत पहले उन्हें छोड़कर चले गए थे। तो वो बच्चा ही जाएगा मछली पकड़ने के लिए। वहाँ उसे एक बहुत ही सुनहरी बहुत अच्छी मछली नज़र आएगी। उसका मन करेगा उस मछली को मैं ले चलूँ और जार में रखूँ, खाने के लिए नहीं। वो सोचेगा ये बहुत ही प्यारी है, बिल्कुल देखता ही रहेगा उस मछली को कि इसको बॉटल में बंद करके रख लूँगा। फिर वो मछली रिक्वेस्ट करेगी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, घर पे मेरे मम्मी पापा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर तुम्हें मैं इतनी ही पसंद हूँ तो तुम डेली यहाँ आ जाना, मैं यहाँ तालाब में तुमसे मिलने आ जाया करूँगी, पर मुझे बोतल में बंद मत करके रखना। तो वो उस पर दया करके उसको छोड़ देता है। घर जाता है, बाकी मछलियाँ जो उसने पकड़ी थी उनको लेकर उसकी मम्मी खाना बना के उसको देगी। अब खाना खाते हुए भी उसके दिमाग में वही सुनहरी मछली घूम रही होगी जो काफ़ी रंगीन थी, उसे बहुत अच्छी लगी थी। नेक्स्ट डे वो फिर जाएगा मछलियाँ पकड़ने के लिए, तो उसको वही मछली फिर से मिलने आएगी। उसको थैंक यू बोलेगी कि मैंने घर जाके अपने घर बताई थी अपने मम्मी पापा को कि एक ने आज मुझे पकड़ दिया था, पर फिर मैंने माफ़ी मांगी थी, उसे कहा था कि प्लीज़ मुझे छोड़ दे, तो उसने मुझे छोड़ दिया था। अब मैं तुम्हारे लिए उपहार लेके आई हुई हूँ। तो वो एक कछुए के ऊपर से उठा के उसको एक मोतियों का हार देगी, सीपियाँ देगी। बच्चा काफ़ी खुश हो जाएगा, घर जाके अपनी मम्मी को बताएगा कि ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने एक मछली पकड़ी थी, सुनहरी मछली, फिर मैंने उस पर दया करके उसको छोड़ दिया था, तो उसके पेरेंट्स ने मेरे लिए ये गिफ्ट भेजा है। बाद में वो मछली से फिर डेली मिलने जाया करेगा, तो मछली उसको कहेगी कि मेरे मम्मी पापा भी तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम चलो मेरे साथ। वो उसको कछुए के ऊपर बिठा के अपने मम्मी पापा से मिलवाने भी लेके जाएगी। अब उस बच्चे को उसकी मदर ने सिखा दिया था कि बेटा ठीक है, तुझे आज तो उपहार दे दिया ये इतने सारे हीरे मोती और ये सब चीज़ें, बट ये चीज़ याद रखना कि हमें मेहनत से ही कमाना है, ऐसे कभी लालच नहीं करना है। कभी तुम सोचो कि हमेशा बस उस मछली से मैं ऐसे मोती ले आया करूँगा और ये करा करूँगा। हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं। तो वो बच्चा मान भी जाता है अपनी मम्मी की बात। जब वो उसके पेरेंट्स से मिलने जाता है, मछली के पेरेंट्स से, वहाँ उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या गिफ्ट करें हम तुम्हें। तो वो यही कहेगा कि भाई मैं तो मेहनत करके कमाता हूँ, मेहनत करके ही खाता हूँ, मुझे आपका ये यहाँ वाला इलाका बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे बस परमिशन दे दो यहाँ मछलियाँ पकड़ने की। मछुआरा है, मछलियाँ पकड़े बिना उनका काम नहीं चलेगा, तो उसे पकड़नी पड़ेंगी और बस यही परमिशन मांगेगा। वो लोग उसे वो परमिशन भी दे देंगे कि ठीक है तुम आगे से यहाँ आके मछलियाँ पकड़ लिया करना। और लास्ट में वो मछली भी फिर उससे आखिरी बार मिलने जाएगी, बताएगी कि मेरी शादी हो रही है, अब फिर मैं मिलने नहीं आया करूँगी। वो थोड़ा उदास हो जाता है, बट
मन ही मन ये सोचता है कि कभी भी वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा, किसी को जानबूझकर कष्ट नहीं पहुंचाएगा। हाँ, मछली खाकर उनका पेट भरता है, वो कमाई कर मतलब मछुआरे हैं तो उनको मछलियाँ पकड़ना पड़ेगा, वही खाते हैं वो लोग, तो वो करेगा, बट किसी को बेवजह तकलीफ नहीं देगा। लास्ट में वो ये कह देता है। यही स्टोरी दी हुई आपकी इस गतिविधि पत्रक में। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स फाइंड करने हैं। इस कहानी के अंदर कौन कौन से वर्ड्स को आपको पढ़ने में मुश्किल हुई, या किन किन के वर्ड्स के मीनिंग आपको नहीं पता थे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए एक बार हमें पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी। देख लेते हैं। तेंजिंग छोटा ही था जब उसके पिता घर छोड़कर निकल गए थे। आपको बताया था तेंजिंग छोटा सा ही होता था जब उनके पिता उनको छोड़कर चले गए थे। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा आज शाम के लिए घर में चावल का एक दाना भी नहीं है, जाओ और तिस्ता नदी से कुछ मछलियाँ पकड़ लाओ। माँ की बात मानते हुए तेंजिंग डलिया उठाए मछली पकड़ने निकल पड़ा। डलिया क्या होता है? टहनियों से बनी हुई एक टोकरी को बोलते हैं। तो वो लेकर निकल पड़ा। भगवान का नाम लेकर उसने डलिया यहाँ वहाँ डालना आरंभ किया। अब जैसे कोई भी काम करते हैं, पहले भगवान का नाम लेते हैं कि पकड़ी जाए मछलियाँ, ताकि वो घर ले जाए और वो लोग खाना खा पाएँ। तो उसने स्टार्ट किया। अचानक एक छोटी रंगीन मछली उसके हाथ लगी, जो अन्य से बिल्कुल भिन्न किस्म की थी। भिन्न मतलब बिल्कुल ही अलग टाइप की थी वो मछली, छोटी सी, सुनहरा रंग, लाल आँखें और कई रंगों से भरी उसकी पूँछ। उसकी पूँछ ने उसका मन इतना मोह लिया कि उसे अपने घर में रखने की चाह हुई। अब वो सोचने लगा कि इस मछली को तो मैं अपने घर में ले जाकर रखूँगा, कितनी प्यारी है, कितना अच्छा रंग है, लाल लाल आँखें हैं, खासकर उसकी पूँछ उसे बहुत पसंद आई, रंग बिरंगी। यकायक उसके कानों में आवाज़ आई। यकायक मतलब अचानक, अचानक से उसके कानों में कुछ आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई? मुझे छोड़ दो, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। टोकरी में मछली को मचलते देखकर उसने कहा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो अपनी माँ को क्या दूंगा, और फिर आज हम क्या खाकर अपनी रात गुजारेंगे। ये आवाज़ किसकी थी? वो मछली बोल रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। अब उस बच्चे ने भी जवाब दिया कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो फिर माँ को क्या दूंगा, रात को क्या खाएंगे। तो मछली बोली, तुम साहसी लड़के हो, कुछ और अधिक मेहनत करोगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी, तुम अधिक से अधिक मछलियाँ पकड़ लोगे, मुझे छोड़ दो मेरे भाई। वो उसको बोलती है कि भाई तुम और मछलियों को पकड़ लो पर मेरे को छोड़ दो। अगर मैं समय पर घर नहीं लौटी तो मेरे माता पिता बहुत परेशान हो जाएंगे, इसलिए मुझे छोड़ दो। मछली की बात को सुनकर उसके मन में मछली के लिए दया आ गई। वह सोचने लगा, यदि अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख हुआ, यदि अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख हुआ तो वह इस पाप का भागीदार होगा, कि अगर इसको इसके माँ बाप से अलग कर देगा तो फिर वो पाप का भागीदार, हिस्सेदार हो जाएगा, उसको पाप लगेगा एक तरीके से। तो मछली को भी वह दुख ना हो जो उसके पिता से बिछड़ने के कारण उसे हो रहा है, कि उनके पापा उनको छोड़कर चले गए थे, तो वो दुख उसको फील हुआ कि मछली को ये दुख नहीं होना चाहिए। यह बात मन में आते ही वह नदी की ओर लौटा और उस सुनहरी रंगीन मछली को नदी में छोड़ दिया। तेंजिंग टोकरी में अन्य प्रकार की मछलियों को लेकर घर लौटा। बाकी मछलियों को लेकर वो अपने घर लौट आया। रात को माँ का परोसा खाना भी उसे अच्छा नहीं लगा। सपने में भी तेंजिंग ने उसी सुनहरी मछली को देखा। सुबह होते ही तेंजिंग डलिया और टोकरी लेकर नदी की ओर निकल पड़ा। नदी में पहुंचने पर उसने डलिया पानी में डाली। इतने में उसे लगा एक सुनहरी मछली पानी में उछलते हुए उसी की ओर आ रही है। उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, क्यों भाई, तुम्हें शायद पता नहीं, मैं इस नदी के राजा की बेटी हूँ। जब मैंने अपने माता पिता से तुम्हारी कृपा से जीवन दान मिलने की बात कही तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने तुम्हारे लिए एक उपहार भेजा है। तेंजिंग ने उपहार की पोटली लेकर
धन्यवाद किया। घर पहुंचकर माँ को मछली के दिए उपहार की पोटली देकर सारी बात बताई। माँ ने बेटे की बात सुनकर पोटली खोली तो देखा उसमें मोती की सुंदर माला और सुंदर सुंदर सीपियों के हार थे। उपहार को देखकर माँ का मन बहुत प्रसन्न हुआ। माँ कहने लगी, कितने सुंदर हैं ये सब। मछली को हमारा धन्यवाद कहना, लेकिन इतना ध्यान रखना, हम मेहनतकश लोग हैं, हमें मेहनत का ही खाना चाहिए, दूसरों की संपत्ति का लालच नहीं करना चाहिए। उसकी माँ उसे समझाती है कि ये माला और ये सीपिया के हार बहुत अच्छे हैं, तो मछली को तुम धन्यवाद तो कर देना, शुक्रिया कर देना, पर ये भी याद रखना कि हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत करके ही खाते हैं, किसी और का लालच नहीं करेंगे हम कभी। और उसने भी अपनी माँ की बातों को गांठ बांध लिया, मतलब अच्छे से समझ गया कि हाँ ठीक है, मैं हमेशा ऐसा ही करूँगा, कभी लालच नहीं करूँगा। दूसरे दिन तेंजिंग बहुत बन ठन कर नदी किनारे आया, जहाँ मछली राजकुमारी अपने माता पिता से उसे मिलवाने के लिए उसका इंतज़ार कर रही थी। राजकुमारी ने तेंजिंग को कछुए के ऊपर सवार होने को कहा और दोनों जल यात्रा कर मत्स्य लोक पहुँचे। दोनों फिर कछुए के ऊपर वो बैठ गया तेंजिंग और वो पहुँच गए जो इनका मछलियों का लोक था वहाँ। राजा ने अपनी बेटी को जीवन दान के लिए तेंजिंग का आभार व्यक्त किया। तुम्हारे स्वभाव और एहसान से हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए बोलो तुम हमसे क्या चाहते हो। कि भाई तुमने मेरी बेटी को जीवन दान दिया था, उस दिन उसको छोड़ दिया था, तो हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं, तुम्हारे आभारी हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वहाँ की सुंदरता देखकर तेंजिंग बहुत मोहित हो गया, इसलिए उसने कहा, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ, मुझे अपना और अपनी माँ का पेट पालने के लिए मछली पकड़ने आपके इलाके में आना पड़ता है। आप मुझे अपने यहाँ मछली पकड़ने की अनुमति दें तो बड़ी कृपा होगी। तेंजिंग के सरल और संतोषी स्वभाव को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा को लगा होगा कि ये ज़रूर मोती मांगेगा या सुंदर सुंदर सीपियों के हार मांगेगा, बट उसने ऐसा कुछ नहीं मांगा। उसने सिर्फ परमिशन मांगी कि मुझे यहाँ मछली पकड़ने की अनुमति दी जाए, क्योंकि उनको पेट पालना है अपना। तो राजा क्या बोलते हैं, तुम्हें हमारे इलाके में आकर मछली पकड़ने की इजाज़त देता हूँ, पर तुम हमारे यहाँ आए हो तो खाली हाथ नहीं जा सकते। यह लो हमारी ओर से उपहार। फिर भी उसको कोई गिफ्ट दे देते हैं, इजाज़त भी दे दी, परमिशन दे दी कि तुम यहाँ आकर मछली पकड़ सकते हो, और साथ में ये उपहार भी ले जाओ, एक और गिफ्ट दिया। उपहार में मिले हीरे मोती लेकर तेंजिंग ने अपने घर लौटने की अनुमति मांगी। उसने गिफ्ट ले लिया और फिर कहा, चलो अब मैं जाता हूँ अपने घर। दिन भर काम के बोझ में थका हुआ भी एक बार वह राजकुमारी से मिलने अवश्य जाता। कि वो दिन भर जो भी काम वगैरह करके आता, थका होता, कैसा ही होता, पर एक बार वहाँ उस राजकुमारी, उस मछली से मिलने के लिए ज़रूर जाता था, जो सुनहरी मछली उसे सबसे पहले मिली थी। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरी माँ कहती है मेरा ब्याह होने वाला है, इसलिए अब हमारा मिलना संभव नहीं होगा, पर मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तेंजिंग इस बात को जानकर बहुत उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू उमड़ने लगे कि अब वो लोग मिल नहीं पाया करेंगे। वह भी जानता था कि वह उस सुनहरी मछली को कभी नहीं भूल पाएगा, पर अब मिलना मुश्किल होगा, यह जानकर वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर घर लौट आया। उस दिन से तेंजिंग ने शपथ ली, मैं किसी भी प्राणी को बेवजह कष्ट नहीं दूंगा। जीविका चलाने के लिए मछुआरों का मेरा काम करना ज़रूरी है, पर मैं बेवजह किसी के लिए परेशानी का कारण नहीं बनूंगा। और ये साभार डॉक्टर चूकी भूटिया, ये आपको बताया हुआ कि इन्होंने लिखी हुई है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ये स्टोरी मैंने आपको पहले भी सुना दी थी कि उसने यही कहा कि जीविका चलानी है, रोजी रोटी चलानी है, तो मछुआरों का काम होता है मछलियाँ पकड़ना, उसे वो काम तो करना पड़ेगा, बट बेवजह वो किसी और को परेशान नहीं करेगा।
थोड़ी सी स्टोरी आप लोगों को भी अजीब लग रही होगी कि एक मछली ने उसे बोला कि उसे छोड़ दे, उसके मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे तो उसे जाने दिया। बट बाकी मछलियाँ अगर बोल पाती तो वो भी तो यही कहती कि उसके घर में उसके परिवार वाले वेट कर रहे होंगे, उसे जाने दे। थोड़ी अजीब मुझे भी लगी थी यही वाली बात। बट चलिए अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ये लोक कथा है वहाँ की। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस लेख में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाइए तथा अपने शिक्षक या शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। आपको जो जो इसमें मुश्किल वर्ड्स लगे हों, जिनके आपको मीनिंग नहीं पता थे या बोलने नहीं आ रहे थे, वो सब आप लिस्ट बनाएंगे और फिर उनके मीनिंग्स लिखेंगे अगर मीनिंग्स नहीं आ रहे थे, और अगर बोलने नहीं आ रहे थे तो बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैं कुछ वर्ड्स यहाँ लिख रही हूँ, आप चाहो तो ये लिख सकते हो, और ऐड करने हो तो और ऐड कर लेना, और इनमें से कुछ हटाने हो तो हटा देना जिनके आपको मीनिंग्स पता हो। जैसे विविधता का मतलब क्या होता है, कई तरह के। सुदृढ़ मतलब बहुत मजबूत। श्रेष्ठ मतलब अति उत्तम। डलिया किसको बोलते हैं, पतली टहनियों से बनी हुई टोकरी को। भिन्न का मतलब क्या होता है, अलग। यकायक मतलब अचानक। बिछड़ने मतलब अलग होने। भागीदार मतलब हिस्सेदार, पार्टनर एक तरीके से। उपहार गिफ्ट को बोलते हैं, तो भेंट लिख दिया। पोटली क्या होती है, पोटली एक छोटी सी गठरी या थैली बोल सकते हो आप, उसको हम पोटली बोलते हैं। मेहनतकश किन्हें बोला जाता है, जो मेहनत करते हैं, तो मेहनत करने वाला कौन होगा, मेहनतकश। मत्स्य किसको बोलते हैं, मछली को बोलते हैं। आभार, आभार व्यक्त किया, तो आभार का मतलब एहसान, और व्यक्त करना मतलब प्रकट करना। अनुमति परमिशन, इजाज़त मांगना। शपथ मतलब कसम, और जीविका मतलब रोजी रोटी जो होती है उसको हम जीविका बोलते हैं। आपको अगर इनमें और ऐड करने हैं तो वो भी ऐड करके लिखें। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, यदि आप तेंजिंग की जगह होते तो आप मछली से अपने लिए कौन सा उपहार मांगते और क्यों। जैसे इस लड़के ने उपहार मांगा था, परमिशन मांगी थी वहाँ आकर मछली पकड़ने की, और फिर उस राजा ने उसको परमिशन दे दी थी कि आकर मछली पकड़ सकते हो। थोड़ी उटपटांग ये चीज़ आपको भी लग रही होगी कि फिर मछली में तो उनकी बेटी भी मछली थी, तो किसी दिन उस मछली को भी पकड़ ले जाता। अगर बाकी मछलियों को पकड़ने की परमिशन है तो क्या राजा की बेटी को नहीं पकड़ने की परमिशन है। सभी मछलियाँ बराबर ही हैं। बट अब उसने क्या चीज़ मांगी थी, उसने यही, उसको याद था उसकी मदर ने बोला हुआ है कि बेटा हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हमें मेहनत करना पसंद है, लालच नहीं करते हम लोग। तो उसने ऐसा कुछ नहीं मांगा था हीरे मोती वगैरह। अब आप चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि मैं सुंदर सुंदर सीपियाँ मांगता, हीरे मोती वगैरह मांगता। क्यों मांगते, फिर उनको बेचकर पैसे कमाता या वो करता, वो चीज़ लिख सकते हो। बट बेटर क्या होगा, जैसे ऐसे मोरल स्टोरीज जब दी जाती हैं, इससे मोरल यही मिल रहा है कि बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। जिसका जो काम है वो करना पड़ेगा। मछुआरे का काम है मछलियाँ पकड़ना, तो पकड़ना पड़ेगा उसे, बट बेवजह किसी को तंग नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही कोई मोरल से रिलेटेड आप कोई अच्छी बात लिखेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। जिससे मैं यहाँ लिख रही हूँ, मैं उपहार में यही आशीर्वाद चाहता कि मैं हमेशा परिश्रम से अपना और अपनी माँ का पेट भरूं, क्योंकि परिश्रम की रोटी ही सबसे सुखदाई होती है। ये हमने पहले भी पढ़ा था जब कोयल और कौवे वाली कविता आई थी, उसमें भी यही बताया था कि खुद की मेहनत से कमाई करें, कुछ गलत ऐसा ना करें, खुद की मेहनत से जो कमाते हैं उसी में सुख मिलता है। तो वही मैंने इसके आंसर में लिख दिया। आप चाहो तो कुछ और लिख सकते हो, जो भी विश आपका मांगने का मन करता उस मछली के फादर, उस राजा से, तो आप वो लिख दे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, आप अपनी कक्षा में किसी एक साथी के साथ मिलकर किसी एक लोक कथा की जानकारी एकत्रित करें तथा उस पर अपनी कक्षा में प्रस्तुति दें। कि आपको कोई भी एक लोक कथा पता करनी है और फिर उस कहानी को, जो भी लोक कथा आपने कलेक्ट की, जिस भी स्टेट की या जहाँ की भी आपने लोक कथा पढ़ी, उसको पढ़ने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट करी अपनी क्लास के अंदर प्रेजेंट करनी है, क्लास में सुनानी है। जैसे
आप चाहो तो, मैंने ये गूगल पर सर्च किया था तो सबसे पहले यही लिंक दिखा रहा था, हिंदी कहानी हिंदी कविता .com। इस पर लोक कथाएँ क्या होती हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और हर स्टेट की, हर कंट्री की, इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज़ की आपको लोक कथाएँ दी हुई हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों व विश्व के अन्य देशों की लोक कथाएँ दी हुई हैं। लोक कथाएँ बहुत पुरानी होती है, कोई नहीं बता सकता कब से हैं, एक ने सुनी ही फिर दूसरे को सुनाई, तीसरे को सुनाई, ऐसे ही आपस में पास होते होते ये पूरी कंट्री में फैल जाती हैं। और आप यहाँ से अपनी स्टेट की, जैसे आप अगर उत्तर प्रदेश से हो तो वहाँ की, गुजरात से हो, गोवा से हो, पंजाब से हो, बिहार से हो, हर जगह की वहाँ लोक कथाएँ दी हुई हैं, तो आप वो चेक कर सकते हो। मैं नीचे कमेंट्स में भी इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी इस वाली का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। फिर आप जो भी कहानियाँ दी हैं उसमें से जो आपको अच्छी लगे, जिस भी स्टेट की पढ़नी हो वो पढ़ सकते हैं और फिर अपनी क्लास में सुना सकते हैं। आपको लिखनी नहीं है, सिर्फ पढ़नी है और फिर अपनी क्लास में सुनानी है। जैसे अगर आपको हरियाणवी में पढ़नी हो तो हरियाणवी लोक कथा लिखी होगी, अगर आपको बिहार की, पंजाब की पढ़नी हो तो वहाँ की लोक कथा लिखी होगी, आप वो पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट दूसरी कंट्रीज़ की, अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा, चाइना, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान, हर जगह की यहाँ लोक कथाएँ लिखी हुई हैं। इसी के साथ ये एक्टिविटी शीट हमारी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी शीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment, share and subscribe the channel. Thank you.